आज टीसीएस के नंबर्स आने हैं हर्षिता, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे हम टीसीएस से? अब टीसीएस एक्सपेक्टेशन यही है कि इनके नंबर्स थोड़े से बेहतर ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्जिन्स पीयर्स की तुलना में थोड़ा सा सुधार दिखाते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही कि करीब 70 बेसिस पॉइंट और इजाफा मार्जिन्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने वो लार्जली जो वेज हाइक थी वो पिछले क्वार्टर में ले ली, तो जो बाकी पीयर्स लेंगे वो ये नहीं लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अनुज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट में आपको याद होगा पिछले साल कहा था कि एक मल्टी साइकिल तेजी वाले रन में समय है, हाँ। जो ट्रांसफॉर्मेशनल साइकिल का फायदा उठा रहे थे, उसमें कितना अंतर आता हुआ दिखाई देता है, वो कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ। उससे ज्यादा ये भी देखना होगा कि यूरोप के बिजनेस को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में अच्छा खासा एक्सपोजर इस कंपनी का भी है। वहां के रिस्क इन्होंने पिछले बारी कहा था कि हाँ है, लेकिन देखते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं यूरोप की स्थिति कैसी हो चुकी है, तो वहां से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई देगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में क्या कुछ बढ़त देखने को मिली है, और वो प्राइसिंग डील्स की कितनी बेहतर होती हुई दिखाई दी है, वो इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक फ्रंट में हम सब जानते हैं कि हायरिंग को लेकर पिछले बारी थोड़ी सी नरमी आई थी। इस क्वार्टर में डर यही है कि कुछ और नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सब ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि कैसे वेरिएबल पे रोकी, कैसे कुछ कंपनियों ने दरअसल फ्रेशर्स को ऑफर देकर फिर वापस ले लिया, और कई कंपनियों ने बोला कि आप आकर अब ज्वाइन करिए, वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम और मून लाइटिंग पर भी क्या बोलते हैं, नहीं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बारे में। और ये देखिए, ये इसलिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस समय डेज हाई पर है ये स्टॉक्स, और इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टीसीएस गाइडेंस नहीं देती है। तो टीसीएस के साथ एक ये थोड़ा सा बस आपको बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। गाइडेंस ऑफ कोर्स इन्फोसिस दे रही है, लेकिन ये जो वापस निफ्टी में जो सेकंड रिकवरी आ रही है वो पूरी की पूरी आईटी की वजह से आ रही है। खासतौर से टीसीएस अच्छा खासा इस समय आपको मुंह दिखा रहा है। एक बार रिविजिट कर लेते हैं इसको। एक्चुअली राजेश जी, टीसीएस पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, तो कैसे अप्रोच करें? अनुज जी, देखिए मेरे हिसाब से टीसीएस का जो स्ट्रक्चर है ना, लोअर लेवल से जिस तरह से खुलने के बाद रिकवरी है उसके हिसाब से, और अगर ओवरऑल कैंडलस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है कि प्रोबेबली इसका मूव अप होगा। अभी ये बात हुई है कि इसका रिजल्ट है तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी होगी, तो आप इसे अप्रोच कैसे करें? मेरे हिसाब से अगर थोड़ी रिस्क लेनी है तो हम क्यों ना 3100 का कॉल ऑप्शन, 3100 का कॉल करीबन 1995 के ट्रेजेक्टरी में मिलेगा। सो इस आसपास, इसके आसपास ये टीसीएस का 3100 का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखे 60 का, लॉट साइज है इसका सिर्फ 150 का। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम सही ठहरे अनुचित, मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट कम से कम 150 रुपए होगा। तो अगर मुझे टीसीएस प्ले करना है देन आई वुड लाइक टू गो विद द ऑप्शंस। सो इट्स अ बाय एट 3100 कॉल। ये थोड़ा सुरक्षित विकल्प है, और सुबह सुबह जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जब हम लोगों ने आईटी पे ग्रिप किया था, उस वक्त भी जाते जाते लगभग 9:54 के आसपास, 9:53 के आसपास हमने टीसीएस की यही कॉल ली थी, और मानस ने टिप्पणी की थी कि 3100 की कॉल आपको ज़्यादा अगर आप देखें चल रही है। इसी में आई थिंक इस डिस्कशन को थोड़ा सा और अगर आप देखें एग्रेसिव कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं।